दुनिया के सबसे अमीर आदमी और साइंटिस्ट इलॉन मस्क का सपना है कि वो मंगल ग्रह यानी कि मार्स पे लोगों को ले जाके बसाए। पर क्या हो कि आपको ये पता चले कि मार्स पे पहले से ही लोग रह रहे हैं और ये सब हमसे छुपाया गया। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें एक इंसान के पर्सनल व्यूज है जो उसने अलग अलग इंटरव्यूज में बताए हैं और इस पे आंख बंद करके विश्वास ना करें। जब मैं वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक क्लिप मिली जिसमें एक बंदा बोल रहा है कि मैं मार्स पे रह चुका हूँ। अब ये बात मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि हम जिस प्लेनेट के बारे में अभी सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं वहां ये बंदा बोल रहा है कि मैंने मिलिट्री की सर्विसेज दी है। इस बंदे का नाम है रैंडी क्रैमर। इसने क्या क्या बोला है वो मैं आपको बताऊंगा, पर एक अजीब सी बात यह है कि 2012 में इसने फर्स्ट टाइम इस सीक्रेट प्रोजेक्ट मून शैडो के बारे में इंटरव्यूज देना चालू किए और एक साल में कुछ 50 से 100 इंटरव्यूज दिए होंगे। अच्छा, उस वक्त आप इनको यूट्यूब पे सर्च करके आसानी से देख सकते थे, लेकिन अब आप इस नाम को सर्च करोगे तो आपको बहुत ही मुश्किल से कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ये चाहता है कि हम ये सब कुछ ना देखें। अब क्योंकि क्रैमर ने ऐसी बहुत सारी बातें बोली जिसपे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्रैमर का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया गया। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि पॉलीग्राफ टेस्ट वही होता है जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, झूठ पकड़ने वाला टेस्ट। अब जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो उसमें 98.5% एक्यूरेसी आई, मतलब कि वो इंसान जो भी बोल रहा है वो पूरे विश्वास से बोल रहा है। अच्छा, ये बात इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि अभी इलॉन मस्क इसी पे काम कर रहा है कि हम इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन कैसे बन सकते हैं। चलो फिर मैं ये बताता हूँ कि उसने मार्स के बारे में क्या क्या बोला। पहली बात जो उसने बोली कि मार्स पे कॉलोनीज है जहाँ पे 1975 से लोग रह रहे हैं। कॉलोनीज का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो है तो किसी और की लेकिन वहां कोई और कब्जा करके रह रहा है। जैसे जब अंग्रेजों का राज था तो वो इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी बोलते थे। अच्छा, जहाँ वो लोग रहते हैं वो फैसिलिटी 100,000 स्क्वायर फीट से भी बड़ी है जिसमें 90% अंडरग्राउंड है और नॉर्मली अगर आपको बाहर जाना है तो रेड ऑरेंजिस कलर के सूट्स पहनने पड़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो लोग वहां पहुंचे कैसे, इनको वहां ले जाया गया, जिनमें से कुछ लोग तो अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार हो गए और कुछ को किडनैप किया गया। क्रैमर का मानना यह है कि जो लोग वहां रहते हैं उनको ये लगता है कि सिर्फ मार्स पे इंसान बचे हैं और पृथ्वी पे अब कोई नहीं है। क्रैमर ने बोला कि जब वहां लास्ट बार सेंसस हुआ था तो वहां की पॉपुलेशन आई थी 10 मिलियन और इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए 1.5 लाख सोल्जर्स है जिनको बोलते हैं MDF यानी कि मार्स डिफेंस फोर्सेस, और इसी MDF में रैंडी क्रैमर ने भी सर्व किया है। क्रैमर ने ये बोला कि मैंने खुद कहीं जाके फॉर्म नहीं भरा कि मुझे MDF में जाना है। जब मैं छोटा था तभी ये सब कुछ डिसाइडेड था और मुझे 17 साल की उम्र तक इंजीनियर करके ट्रेन किया गया और फिर 20 साल की उम्र में डिप्लॉय किया गया। अब बात करते हैं कि वो जगह है कैसी। क्रैमर की बात माने तो वहां जैसे हमको फोटोज में दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं है। वहां का लगभग माहौल पृथ्वी जैसा ही है। यहाँ जैसे ही नीला आसमान, बस ग्रेविटी में थोड़ा फर्क है। वहां भी पेड़ पौधे हैं, पर जिस साइड क्रैमर को सर्विस मिली नॉर्थ वाली साइड पे, वहां पे कोई भी पेड़ 5 फुट से ऊंचा नहीं है। वो ये बोलता है कि वहां पे बहुत पहले किसी खतरनाक हथियार का यूज हुआ था जिसकी गर्मी की वजह से वहां का एटमॉस्फेयर तबाह हो गया और सारा पानी भाप बनकर स्पेस में उड़ गया। पर मजे की बात यह है कि वहां स्नोफॉल भी होती है और कुछ जगह आइस भी देखी जा सकती है। और क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है तो ज्यादातर जीव धरती के नीचे ही रहते हैं। वहां कॉलोनीज में जो लोग रहते हैं वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा हमसे एडवांस्ड है। जैसे कि अगर किसी का हाथ या पांव भी कट गया तो वहां होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से उसको वापस उगाया जा सकता है और इंसान के शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको वहां सही नहीं किया जा सकता, सिर्फ दिमाग की बीमारियों के अलावा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी बातें रैंडी क्रैमर ने बोली अपने इंटरव्यूज में। यहाँ दुनिया ये सोच के परेशान है कि एलियंस होते हैं कि नहीं, और वहां वो बंदा बोल रहा है कि मैं उनके बीच में रहा हूँ। एलियंस के बारे में जब क्रैमर से पूछा तो उसने बोला कि जैसे हमारे यहाँ अलग अलग जानवर है वैसे ही वहां भी है, जिनमें से कुछ स्पेशल भी है जो एडवांस हो चुके हैं। जैसे कि इंसानों के लिए बोलते हैं ना कि वो बंदरों से इवोल्यूशन हुए हैं, वैसे ही वहां पे छिपकली से इवॉल्व होकर एक प्रजाति बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और वो टेलीपैथी के जरिए किसी से भी बात कर सकती है। मतलब आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अगर वो आपके सामने है तो बस आपके दिमाग के थ्रू पूरी बातें हो जाएगी। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें उन जीवों ने क्रैमर को भी सिखाई, जैसे कि हम अपने दिमाग की ताकत से अपने आसपास के मैटर और एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वहां जो जीव है वो 2 मेजर कैटेगरी में, पहले है इंसेक्टिसॉइड्स। ये वो जीव है जो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुए, जैसे अपने यहाँ कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स होते हैं ना वैसे ही, पर वहां इनकी साइज अलग होती है। यहाँ के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। और दूसरे तरह के जीव होते हैं रेप्टिलियंस, जो कि बाइपेड्स भी है, मतलब कि इंसानों की तरह 2 टांगों पे चल सकते हैं। और क्रैमर ने बताया कि ये वाली स्पीसीज बहुत ज्यादा एडवांस है। इनमें जो लड़ने वाले होते हैं वो आर्मर यानी कवच भी पहनते हैं और बाकी सब अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। इनमें समझ डेवलप हो चुकी है और ये इंटेलिजेंट भी है, पर ये उस इंटेलिजेंस को सिर्फ उन्हीं चीजों में काम में लेते हैं जहां इनको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वहां एक पूरी दुनिया बसी है जहां आपको 5 फुट से लेकर 70 फुट तक की हाइट वाले सारे जीव मिल जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो क्रैमर ने डिटेल्स में बताई है। अगर उनको समझाने लग गया तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। पर एक बात है जो मैंने नोटिस की है, जब भी आप किसी से कोई सवाल पूछते हो तो आपको इतना तो समझ आ जाता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है या नहीं। और लोगों ने उससे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस भी किए और वो ऐसे एफिशिएंटली जवाब देता है जैसे उसने रियल में वो जिंदगी जी है। ये बात तो मानी जा सकती है कि जैसे हमारी धरती बनी है ऐसे और भी बनी होगी और वहाँ लाइफ भी पनपी होगी। ये हो सकता है कि वो हमारे जैसे दिखते नहीं हो, पर ये इम्पॉसिबल है ये बोलना थोड़ा सही नहीं होगा। ये सारी बातें एक आदमी ने बोली है जो ये क्लेम करता है कि उसने ये जिंदगी जी है। अब तुम में से कितने लोग इस बात को मानते हो या नहीं ये तुम पे डिपेंड करता है। कमेंट करके बताओ कि तुम इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो। और हाँ, रैंडी क्रैमर के बारे में अगर कुछ ढूंढना है तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करोगे तो परेशान हो जाओगे, गूगल पे ढूंढना और एक बार इसके इंटरव्यूज को जरूर देखना। और हाँ, जाने से पहले
पहले अपने व्यूज को कमेंट करना मत भूलना। और क्या तुम इस दुनिया की सबसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो इस वीडियो को जरूर देखना। मैं गजेंद्र तुमसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।